बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। नाजरीन, आज जो हमें मौजू मिला है ये एक बहुत अहम मौजू है। औरतों के रहम में पानी की थैलियाँ। यकीनन बड़ी तकलीफदा मौजू है, मगर आप परेशान ना हों, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें। इस मर्ज में मुब्तला जितनी भी मरीज़ा हमारे पास तशरीफ लाई थी, मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम के बताए हुए तरीका इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह सभी को फ़ायदा हुआ है और पानी की थैलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये बच्चियों का मसला होता है। इसमें क्या होता है कि इनके अंदर पानी वाली थैलियाँ बन जाती हैं, जहाँ से बैज़े नीचे आते हैं वहाँ सिस्ट कहते हैं, सिस्ट पैदा हो गई। वो एक पानी वाली थैली होती है, या रहम के अंदर भी हो सकती हैं, बाहर भी ओवरी में भी हो सकती हैं। वो इस वक्त पूरी दुनिया में ये बड़ा एक अहम मसला है। इसके बनने की ज़्यादातर वजह क्या है कि ये ब्रायलर का गोश्त या गर्म गज़ा फास्ट फूड्स हैं, इनमें जितनी गर्मो गर्म चीज़ें खाना और कोल्ड ड्रिंक बोतलें वगैरह ऊपर से पीना, तो इससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की हो जाती है। इसकी मिसाल पानी वाली थैली की ये है कि जिस तरह कोयला एक रख दें, एक जगह पर कोयला रखते हो तो फौरन वहां एक छाला बन जाएगा, तो वो भी गर्मी की ज्यादती से वहां जिस्म में पानी जमा हो गया और छाला बन गया कि छाले में थैली बन गई, इसमें पानी आ गया। याद रखें, पानी जिस्म में जिस जगह भी जमा हो उसके पीछे गर्मी और खुश्की, 75 हिस्से गर्मी और 25 हिस्से तेजाब, ये मिलकर वहां छाला बन जाता है, पानी वाली थैली बन जाती है। अब इसका इलाज बहुत आसान, यकीन करो 500 रुपए में इसका इलाज 3 हफ्ते दवाई खानी पड़ेगी, इसका इलाज हो जाएगा। और बेहद आसान इलाज। तो इसमें क्या करना है आपने कि हल्दी, मलट्ठी, सौंफ 10-10 ग्राम और रेवन खताई, एक लकड़ियां होती हैं मलट्ठी जैसी लकड़ियां ये भी होती हैं, ये ले लें 30 ग्राम। आप इसको बारीक कर लें, दोबारा सुन लें, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ हर चीज 10 ग्राम और रेवन खताई 30 ग्राम, इसको आप बारीक पीस लें। पीस कर इसके 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह एक दोपहर। ये कड़वी होती है इसलिए कैप्सूल जरूरी हैं। खाली कैप्सूल पंसार स्टोर से मिल जाते हैं, तो वो आसानी से भरे जाते हैं। ये सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खाएं, इससे सोजिश कम हो जाएगी, अंदर जो गर्मी खुश्की है टूट जाएगी। ठीक है, और भी एक ठंडा सूप आप बना लें, वो वैसे ही खा लें, नमकीन नहीं होता, वो क्या होता है, कलमी शोरा आप ले लें, संदल सफेद ले लें, कासनी के बीज और धनिया, ये 4 चीजें हैं। सिर्फ ये आप ले लें, 30-30 ग्राम ले लें सारी चीजें, या 40-40 ग्राम ले लें, चलो 50-50 ग्राम ही ले लें, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सस्ता होता है। तो सारा बारीक करके एक एक चम्मच इसका सुबह दोपहर शाम खाएं, इससे पेशाब थोड़ा ज्यादा आएगा, जो सोजिश है कम हो जाएगी। फूला हुआ जिस्म एक तरह गर्मी वाले मोटापे के लिए भी बेहतरीन हल है। तो इससे यानी पेशाब आएगा, पानी जरा वो बेटी ज्यादा पिए, तो इंशाल्लाह 3 हफ्ते में मुकम्मल ही इलाज है। और दूध वाली कच्ची लस्सी, यानी 1 गिलास दूध का 3 गिलास इसमें पानी डालें या 2 गिलास पानी डालें, तो इसको बना के इसके साथ ये खाते रहें। 3 हफ्ते में आप इंशाल्लाह पहले दिन ही वो आपको जो सोजिश है वो कम होती नजर आएगी। मसाने में बाज औकात हो जाती है, दर्द वहां बहुत महसूस करती हैं बच्चियां, पहले दिन ही दर्द वगैरह बंद हो जाएगी और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल थैलियां कम हो गई। 3 हफ्ते में डॉक्टर आपको लिख कर देगा कि कोई आपकी थैली सिस्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह इलाज आपका हो गया। बहुत आसान इलाज है, इतने इतने ये पैसे ले लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि इतना आसान मसला और इतना महंगा इसका इलाज। मकसद ही पैसे लेना है, पैसे कमाना। तो ये आप अपना इस तरह इलाज करें, आप घर बैठे ही अपना इलाज करें जैसे ही आपको डॉक्टर बताया, तो कभी आप दवाई ना लें। ये बच्चियों से मेरी दरख्वास्त है। इंशाल्लाह आपने मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद इकबाल मरहूम और मेरे लिए दुआ भी करनी है। तो ये इलाज आप ये घरेलू इलाज कर लें, इंशाल्लाह यकीनी इलाज है, गलती नहीं है, ना हम झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह ये गलती नहीं है, बहुत लोगों का हमने इलाज किया है, तो ये केस बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।